नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं हूं अभी इस वक्त मौजूद पटना के जीपीओ गोलंबर पर, जहां पर परिवहन विभाग के नाक के नीचे ऑटो चालकों का किराए में बढ़ोतरी जारी है और इससे आम लोग खासा परेशान हैं। उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से किराए में बढ़ोतरी की गई है, तो उन लोगों को कितनी परेशानियां हैं उनसे ही जानते हैं। आइए। आप लोग का बर्थडे आना जाना होगा, कितना दिक्कत होती है? आम पब्लिक को तो दिक्कत है ही है। तब किराया हुआ कोई गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है कि अपने मन से हुआ है? मन से ये कर ले। अपने मन से तो कोई रीजन नहीं ना है, अपने मन से कोई कर देगा। और तो गवर्नमेंट अगर कर रही है तो ठीक है, देखा जाएगा, उसके हिसाब से ही बात किया जाएगा। लेकिन अपने मन से इन लोग तो मनमानी करते ही हैं। आपको लगता है कि इन लोग मनमाना कर रहे हैं? हाँ, मनमानी करते हैं। की गई। हाँ। क्या लगता है कि आपके पॉकेट में कितना भारी पड़ने वाला है? भारी पड़ने वाला तो है ये है, अब ऑटो वाला को बढ़ेगा, आम आदमी जो चल रहा है उसका तो नहीं कोई हो रहा है, उसका भी तो इनकम बढ़ना चाहिए। जो जो कुछ भी बढ़ रहा है उस गलत बढ़ रहा है। क्या लगता है इन लोगों का मनमाना चल रहा है? जब मन किया तब किराया? नहीं, मनमाना नहीं चल रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। ये पब्लिक लोग तो बढ़ा रहा है, ठीक कर रहा है, लेकिन सवारी तो घटा रहा है। सवारी 3 गो सवारी देगा तो वो कहाँ से करेगा ऑटो वाला? उसका भी मनमानी नहीं है, सही है। ठीक है, क्योंकि गरीब लोग हैं, उसके ऊपर पड़ेगा ही, कुछ भी फर्क है। क्या लगता है इन लोगों का मनमाना इस तरह से? बहुत मनमानी है। बहुत मनमाना। जी हाँ, बनाना नहीं चाहिए एक्चुअली ये सब। इन पे कार्रवाई किस तरीके की होनी चाहिए? अब ये हम क्या बता सकते हैं, होना तो चाहिए कार्रवाई से, इतना गरीब लोग कहाँ से करेगा, बात ये है। जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए तो कि ऑटो चालकों के द्वारा ये मनमाना किया जा रहा है। ये ऑटो चालक का मनमाना है, बिल्कुल मनमाना है। क्या लगता है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई आप चाहती हैं? इतना मनमाना ऑटो चालक नहीं करे, बस। थैंक यू। इतनी 10 रुपया, क्या ये लगता है कि आपको मनमाना? ऑफ कोर्स है, क्योंकि हमें हमेशा आना जाना रहता है ना, तो इसमें अब बढ़ा के क्या फायदा? अभी जो होना था तो वो हुआ है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ाना चाहिए ऑफ कोर्स। और मैं भी तुरंत आई हूँ तो हाँ, ऑफ कोर्स बढ़ी है ना। ऑटो चालकों का किराया में वृद्धि हो जाती है, पेट्रोल का दाम थोड़ी बढ़ती है तो 10 रुपया 5 रुपया बढ़ा, अभी 10 रुपया का वृद्धि की गई है। क्या ये मनमाना? पूर्ण रूप से मनमानी है, और कोई रूट, कोई लाइन, कुछ नहीं है, कोई कानून व्यवस्था कोई नहीं है, कोई रोड परमिट नहीं लगाता, कुछ नहीं होता। रिजर्व लिख देता, अपने मन से चलता है। रिजर्व लिख दिया, अब परमिट का वो अवहेलना कर दिया। रूट होता है ना, कोई रूट नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस का कोई मतलब नहीं है। मतलब जंगल राज इसी को कहते हैं। कैसे इसको सुधार किया जाए? सरकार चाहे कि मनसा अगर सही हो तो सुधर सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस चाहे इस पर गाइडिंग कर सकती है। अच्छे अच्छे पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, लेकिन उनका मनसा हो या राजनीतिक दबाव हो जो नहीं करो। इलेक्शन का समय इसलिए ऐसी है यह हालत है। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस किस तरह से काम करे आपकी नज़र में? जो पुलिसिंग होता है उसका पुलिसिंग निभावे तब अपने आप से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मतदान का समय है, राजनीतिक रूप से दबाव होगा जो किसी ऑटो वाला को तंग नहीं को, हमारा वोट खराब हो जाएगा, इसलिए यह हालत है। हालात है। और भी कुछ लोग हैं सर। ऑटो हम बता रहे हैं, ऑटो चालकों का 10 रुपया किराया में इजाफा हुआ है, आम लोग उससे परेशान हैं। क्या कहेंगे उस पर आप कि ऑटो चालकों का ये मनमाना है? देखिए, ये जो ऑटो चालकों का जो बढ़ाया गया है पैसा, इसमें पूरा के पूरा प्रशासन का भी गलती है। टाइम टू टाइम उनको कहा जाता है कि ऑटो का किराया का निर्धारण कर दिया जाए सीटिंग के हिसाब से। ऑटो 3 चक्का का है, कोई ऑटो 4 सीट पर पैसा देता है, कोई 3 सीट का पैसा देता है, कोई 7 सीट का पैसा देता है। तो सबका निर्धारण उसी तरह से होना चाहिए। जो छोटा ऑटो है उसको मीटर सिस्टम कर देना चाहिए। पॉपुलेशन पटना का बढ़ गया है, अब गाड़ी को चलने की व्यवस्था सरकार दे नहीं रही है। स्टैंड कहीं है नहीं, जो भी स्टैंड है वो सब स्व व्यवस्था के तहत संचालन किया जा रहा है। उसका व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुका है और प्रशासन जो है
बेतरीका फाइन कर रही है ओवरलोड के नाम पर। अरे भैया ओवरलोड आप ही नहीं कर पा रहे हैं, आप इतना लंबा चौड़ा सीट आगे काहे बनवा दिया है? आपके एमवीआई क्या कर रहे थे? चश्मा उनके पास नहीं है, अगर आंख में अगर पावर घट गया है तो चश्मा है ना उसके लिए। आप देखिए कि एक ड्राइवर को बैठने का सीटिंग के जगह पर 4 को बैठ रहा है, इसका मतलब सीट अब 4 के लिए बना के ड्राइवर गोदी में बैठ जाता है। ड्राइवर गोदी में बैठ जाता है और एमवीआई उससे पैसा लेकर के जो है उसको पास कर देते हैं गाड़ी को। इसके लिए दोषी कौन है? बैठाने वाला दोषी है कि गाड़ी जो पास करता है वो दोषी है? सो आप बताइए हमको। ये तो सरासर प्रशासन की नाकामी ही दिख रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि आगे में 3-4 लोग बैठ जाते हैं, उससे सड़क हादसे का भी शिकार होते हैं। कोई कार्यक्रम अवेयरनेस कोई कार्यक्रम आपके द्वारा नहीं किया जाता है, खाली गुंडागर्दी हो रहा है। अब खासकर परिवहन विभाग में जो है, अगर एक मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन कराने जाइएगा ना तो 4000 रुपया इलीगल पैसा देना पड़ता है। अगर इसका गलती, अगर कोई कहता है कि गलत है तो आप हमारे पास लेकर के आइएगा, एजेंसी देता है 4000 रुपया और आपसे पैसा काट करके देता है। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि पर डे आप कोचिंग क्लास जाते होंगे, पर डे पढ़ाई के लिए जाते होंगे, ऑटो से ही आना जाना। हाँ। किराए में बढ़ोतरी हो जाती है तो आप लोगों को कितना परेशानी होता है? कितना मंथली बजट लगभग बढ़ ही जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ही, और इसी कारण थोड़ा बहुत मतलब यहाँ वहाँ करना पड़ता है बजट को लेके। कितना मतलब किस तरह का मतलब बजट बढ़ जाता है? मेनली जैसे अभी सरकार क्या बोलते हैं 1% आगे बढ़ाने के लिए ना, तो मतलब 1% यहाँ से दानापुर का 20 रुपये भाड़ा था, अब पर पर्सन तो ये लोग क्या बोलते हैं 5-5 रुपये बढ़ाए ना। कितना का मतलब लगभग 20-25 रुपये तो फ़ायदा इन्हीं लोग को हो रहा है ना। उसमें भी कुछ कुछ होता है, जैसे मतलब यहाँ से तो मेनली जहाँ पे चेकिंग होता है वहाँ पे ना, फिर वहाँ आगे जाके तो बैठा ही लेते हैं सब कोई, तो आगे 1% आगे में भी, तो वो तो बराबर ही पड़ जाता है इन लोग को। इससे आम जन को बहुत परेशानी होती है। हाँ, और मतलब जो लॉ है वो भी तो ठीक से नहीं फॉलो हुआ जा रहा है। आखिर में 2 बार आखिर में बैठ ही रहा है, आगे में बंदा जो आगे बैठना चाहिए वो बैठ ही रहा है धीरे धीरे। आप क्या सोचते हैं कि नहीं बैठना चाहिए, उससे हादसा का शिकार हो सकता है? अब ये तो जहाँ छोटे वाले ऑटो में मेनली ज़्यादा दिक्कत होता है, बड़े वाले में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए भैया आप? कहाँ से आए? आए हैं आलमनगर से। आलमगंज से? हाँ। ऑटो से आए? न ट्रेन से आए। ट्रेन से? अभी ऑटो से जाएंगे? ऑटो से जाएंगे। ऑटो का किराया अमूमन 5-10 रुपया हमेशा बढ़ा दिया जाता है। हाँ, इससे बढ़ा। आम लोगों में कितना दिक्कत होता है? बड़ा तकलीफ होता है हम लोगों में बढ़ाने से। पॉकेट ढीली हो जाती है। हाँ, वो तो हो जाता है जरूर। कुछ और लोग महिला है, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ऑटो का किराया बढ़ा दिया जाता है, महिलाओं को क्या लगता है कि ऑटो का किराया बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? वो बोलिए, हम क्या बोलेंगे? ऑटो वालों का 10 रुपये किराया इजाफा हो गया है, क्या लगता है कि आप लोग तो अमूमन रोड पर सफ़र करते हैं, ऑटो से सफ़र करते हैं, इस तरह का मनमाना ठीक है या गलत? गलत है। क्या कार्रवाई आप होनी चाहिए? जो सच्चाई हो, जितना होना चाहिए उतना रहना चाहिए ना, जो भाड़ा है वो आज वो लेना चाहिए। पेट्रोल का दाम अगर 1 रुपया बढ़ता है तो इन लोग 5 रुपये किराए में वृद्धि करते हैं। अभी तो पेट्रोल का दाम घट गया, अब तो सीएनजी से चल रही है गाड़ियाँ, तो उसमें तो और इनको बेनिफिट है, तो फिर भी किराया का वृद्धि क्यों, ये बताइए। इस तरह का मनमाना हो रहा है क्यों? हाँ, मनमाना हो रहा है, मनमाना नहीं होना चाहिए। होनी चाहिए इन पे कार्रवाई इस पर होना चाहिए, किराए में कम होना। हाँ, कम होना चाहिए। किराए में वृद्धि की गई है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। वृद्धि भी तो वो लोग को तो बैठाने के लिए 4 ही को बोला गया है, तो वो लोग जब भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा उन लोग के साथ? तो मनमानी नहीं है, तो सरकार की तरफ से हुई है कि आप लोग 4 को बैठाइए, तो फिर जब उन लोग पूरा लाद लेते थे वो ये को, तो उस तरह से उनकी कमाई होती थी। अब तो 4 लोग बैठाएंगे तो भाड़ा तो बढ़ाना ही है। आम पब्लिक को तो है दिक्कत है, भाड़ा बढ़ाने से गरीब लोग को दिक्कत है, लेकिन नहीं बढ़ाने से उन लोग को भी तो दिक्कत, वो लोग सब भी तो गरीब हैं। बहुत परेशानियां हैं। अभी किराया कितना बढ़ गया है? अभी हाँ बढ़ गया है सर, हम लोग का डेली आना जाना है, IGMS में है, लेकिन हम लोग को बहुत परेशानियां हैं। इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, तो बजट में भी जी हाँ,
जी क्या हाँ, लगता है कि ये मनमाना तरीका है? मनमाना है मनमाना। अब खास करके मीठापुर से ये बेंसबेली रोड जाती है ना, उसमें ज़्यादा किराया ये है। ऑटो चालकों के बढ़ाए गए किराए पे हमने आम लोगों की प्रतिक्रियाएं ली। अभी परिवहन विभाग इस पर किस तरह का एक्शन लेती है वो देखना बाकी है।